गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 4 जिसका मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है मध्यम एवं उत्तम पुरुष। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मध्यम और उत्तम पुरुष। तो आइए अब मैं आपको मध्यम पुरुष के बारे में बता दूँ। देखिए, अब जैसे दिया गया आप यहाँ देख रहे हैं त्वम छात्र, अर्थात तुम छात्र, त्वम छात्र, तुम छात्र। अब है त्वम नमसी, यानी तुम नमस्कार करते हो। तो आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है त्वम नमसी, अर्थात नमस्कार, तुम नमस्कार करते हो। फिर है त्वम छात्रा, यानी ये जो है छात्रा जो आप अभी ऊपर में देखे थे, यहाँ पर यह लड़का के लिए हुआ और यहाँ पर छात्रा यह आप देख रहे हैं यह लड़की के लिए, यानी तुम छात्रा। फिर है त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो। फिर आइए युवाम छात्रौ, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं युवाम छात्रौ। ओके, युवाम जिसका अर्थ होता है यह द्विवचन है, त्वम युवाम ऐसे बोलते, त्वम एक वचन, उसका युवाम द्विवचन में, यानी तुम दोनों छात्र। युवाम नमथः, अर्थात तुम दोनों नमस्कार करते हो। इसके बाद है आप यहां देखिए युवाम छात्रे, यहां भी जो है द्विवचन है। और आप जो ऊपर देखें छात्रौ, ये लड़का के लिए हुआ और छात्रे लड़की के लिए। जैसे आप लता शब्द रूप आपने याद किया था, लता शब्द रूप स्त्रीलिंग हुआ लता, लता लते लता, वैसे ही छात्रा छात्रे छात्रा। और बालक शब्द रूप जो कि पुल्लिंग है, उसी आधार पे जैसे बालकः बालकौ बालका, वैसे ही छात्र छात्रौ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छात्रौ, यह द्विवचन में दिया गया है, तुम दोनों छात्र। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो। युवाम छात्रे, यानी तुम दोनों छात्र, यहाँ पे ये स्त्री के लिए हुआ, स्त्रीलिंग है। और फिर आगे युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो। ओके, अब आइए यूयम छात्रा, यहाँ पे जो है यूयम, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें दिया गया यूयम, इसका अर्थ हुआ तुम सब या तुम लोग। आप यहाँ पे तुम सब भी कह सकते हैं। छात्र ये पुरुष के लिए हुआ, यूयम देव नमथ, यानी तुम देव को नमस्कार, यूयम देवम नमथ, तुम सब देव को नमस्कार करते हो। ओके, अब है यूयम छात्रा, यानी तुम सब छात्र, ये स्त्री के लिए है। यूयम ईश्वरम नमथ, यानी तुम सब ईश्वर को नमस्कार करते हो। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तम एवं मध्यम पुरुष दोनों दिया गया, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। त्वम कह, अब जैसे पहला दिया गया त्वम कह, यानी तुम कौन, अहम दिनेश, मैं दिनेश। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो, अहम जलम पीबामी, मैं जल पीता हूँ। ये अभी जितना ये जो अभी मैंने वाक्य बोला है, ये पूरा यह जो आप देख रहे हैं यह पुरुष के लिए है, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पर जो आ गया कह का जो प्रयोग किया गया, वह कह जो हो गया पुरुष के लिए। लेकिन अगर स्त्री के लिए आएगा तो का, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे त्वम का, अर्थात तुम कौन। अहम निवेदिता, मैं निवेदिता। अहम अपी जल पिबामी, मैं भी जल पीती हूँ, यहाँ पे पीता हूँ नहीं, पीती हूँ। ओके, चलिए अब देखिए आप युवाम कौ, त्वम का होता है द्विवचन युवाम, और कौ कह का होता है द्विवचन कौ, जो कि पुल्लिंग रहेगा तब। तो यहाँ पे है युवाम कौ, तुम दोनों कौन। तो आवाम पाचकौ, यानी हम दोनों, पाचकौ होता है खाना बनाने वाला जो पुरुष होता है उसे, जो कि खाना बनाने का काम जो पुरुष करता है उसे पाचकः पाचकौ पाचका। तो पाचकौ ये द्विवचन में है, दो के लिए,
इसलिए आवाम पाचको मतलब हम दोनों रसोइया हैं। युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या करते हो? तो आवाम भोजनम पचावह, देखिए मतलब हम दोनों भोजन पकाते हैं। अब है युवाम के, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कौ का प्रयोग किया था वो पुल्लिंग के लिए, और यहाँ पर जो आ गया वो के जो लगा हुआ है वो स्त्री के लिए हुआ। जैसे आप इससे पहले आप इसका जो पढ़े थे का, फिर आ गया स्त्री के लिए के, मतलब ये जो यहाँ पे तुम दोनों कौन, तो ये स्त्री के लिए हुआ। आवाम पाचिके मतलब हम दोनों रसोइया, पाचिके कहते हैं जो खाना बनाने वाली स्त्री होती है उसे। आवाम अपि भोजनम पचावह, हम दोनों भी भोजन पकाते हैं। अब देखिए बहुवचन में आ गया यूयम के, मतलब तुम सब कौन, ये पुरुष के लिए, तो वयम छात्रा हम सब छात्र। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो? तो वयम शिक्षकम नमामः, हम लोग शिक्षक को नमस्कार करते हैं। अब देखिए यहीं पे स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, यूयम का, मतलब के हो गया पुरुष के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो के का जो प्रयोग किया गया वो पुरुष के लिए बहुवचन में, और काह का जो प्रयोग किया गया स्त्री के लिए बहुवचन में। तो यूयम काह यानी तुम सब कौन, वयम छात्रा हम सब छात्रा, यानी ये स्त्रीलिंग हुआ। और वयम अपि शिक्षकम नमामः, हम सब भी शिक्षक को प्रणाम करते या नमस्कार करते हैं। अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं पढ़ें और समझें, दिया गया है किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्णों के बाद स आता है तो वह बदल कर, देखिए दंत स आता है तो वह बदल कर मूर्धन स हो जाता है। किसी पद में, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्णों के बाद, मतलब अ और आ को छोड़ करके किसी अन्य स्वर वर्णों के बाद दंत स आता है तो वह बदल कर मूर्धन स हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं करोसी लगा हुआ है, करोसी, अ या आ के अतिरिक्त दिया गया पद के किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्णों के बाद, स्वर वर्ण के बाद यदि स आता है तो आप करोसी, ओ यहाँ पे जो है स्वर है, ओ के बाद जो दंत स आया है उसमें क्या किया गया, तो मूर्धन स में लिख दिया गया इसको। गमिष्यसि, देखिए यहाँ पे भी है बताया गया, ये दंत स है, गमिष्यसि, गमिष्यसि, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गमी, म में ई आ गया, ई की मात्रा है मी, स्यसि उसके बाद स आया है तो इस ई जो है स को दंत स में बदल दिया गया। ओके, गच्छसि बदल कर गच्छसि नहीं होता, इस नियम को सत्व विधान कहते हैं, यह आपको याद रखना है। अब आइए प्रथम मध्यम एवं उत्तम पुरुषों के रूप किस प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप बदलते हैं, वैसे ही मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप बदलते हैं, वैसे ही उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप बदलते हैं। वो मैं आपको तीनों पुरुष और तीनों वचन में वाक्य पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए सह चलती, ये प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, पुरुष जाति के लिए अगर लिखते हैं तब सह चलती। सा चलती, अगर स्त्री के लिए लिखेंगे तो सा चलती, यह भी हुआ प्रथम पुरुष एक वचन। अगर नपुंसक लिंग के लिए लिखते हैं तत् चलती, ओके, तब आ जाएगा तत् चलती। अब देखिए अगर इसी का प्रथम पुरुष मैं द्विवचन में लिखूंगा तो सह का जो है द्विवचन तौ चलतः, सा का द्विवचन ते चलतः, और तत् का द्विवचन ते चलतः। ओके, अब आइए बहुवचन में ले चलते हैं। सह का बहुवचन ते
और चलती का बहुवचन चलंती, यानी ते चलंती, वैसे सा का बहुवचन हो गया ताह, और चलती का बहुवचन लिख देंगे चलंती। फिर तत् का बहुवचन हो जाएगा तानी, और चलती का बहुवचन चलंती, अर्थात ते चलंती, ताह चलंती, तानी चलंती। ओके, अब आइए मध्यम पुरुष में त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम चलसी। त्वम का द्विवचन युवाम और चलसी का द्विवचन में चलथः, और इसी का अगर बहुवचन लिखेंगे त्वम का तो यूयम और चलसी में थ यानी चलथ। अब आइए आपको मैं उत्तम पुरुष में ले चलता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन होता है अहम, उसके साथ आमी का प्रयोग होगा, यानी जो धातु रहेगा उसमें आमी लगाएंगे तो अहम चलामी। द्विवचन में आवाम चलावह, और बहुवचन में लिखना होगा तो वयम चलामह। ओके, अब आपको मैं अभ्यास में लाता हूँ, ध्यान से देखिए। दिए गए धातुओं के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, मैं वैसे अभी पढ़ के बता रहा हूँ। वयम, अम आवाम वयम, बहुवचन है आमह, आमी आबह आमह, अर्थात खाद का हो जाएगा खादामह, वयम खादामह। त्वम कविताम लिख, तो यानी लिखसी। आवाम कुसुमानी स्पृश्यावह, अहम आवाम द्विवचन में है तो आमी आबह, द्विवचन में आबह अर्थात स्पृश्यावह। अहम कंदुकेन क्रीडामि, यूयम किम पठथ, और युवाम कुत्र भ्रमथ। ओके, अब आइए दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब आपको अभी मैंने बताया है, अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति, क्रिया में लगाते हैं। वैसे मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन थ और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आभा और बहुवचन आम। अहम, यह उत्तम पुरुष एक वचन है अर्थात चलामी। अब देखिए त्वम मालाम, त्वम यह जो है एक वचन है मध्यम पुरुष, उसमें सी जोड़ना है यानी गुम फसी, त्वम मालाम गुम फसी। फिर अहम गीतम न गायामी, त्वम अपि चलसी, वयम सत्यम वदामः, यूयम पुष्पाणि पश्यत। ओके, अब आइए आपको मैं तीसरा क्वेश्चन में ले चलता हूँ, इसमें सही विकल्प चुने। त्वम श्रेष्ठा गायिका असि, यूयम दूरदर्शनम पश्यथ। फिर आगे आपको ले चलते हैं, अहम ग्रामम गच्छामि, वयम आम्राणि खादामः, आवाम शिक्षकम नमावह। अब निम्नलिखित धातु रूप से वाक्य बनाए। पश्यामः, पश्यामः से अगर आपको बनाना है, आप यहाँ देख रहे हैं, पश्यामः से अगर आपको वाक्य बनाना है, आमी आबह आमः, अर्थात यह उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन वचन में क्या लिखते हैं? वयम, अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष एक वचन होता है अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन में वयम, तो वयम पश्यामः। धावसी, त्वम धावसी, ध्यान से सुनिए, वयम पश्यामः, त्वम धावसी। त्वम असि है दिया हुआ, तो अभी आपने वाक्य पढ़ा था, त्वम श्रेष्ठा गायिका असि पिबथ। पिबथ, यहाँ पे देखिए सी थ थ, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ जाएगा ये, तो यानी त्वम युवाम यूयम, यूयम पिबथ। विकसति, पुष्पम विकसति, हो गया। अब आइए आपको मैं ले चलता हूं प्रश्न संख्या 5 में। आप देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें, क्रिया को शुद्ध करना है। त्वम किम लिखती है, ये गलत है, लिखसी। त्वम किम लिखसी, वयम ईश्वरम नमामः, यूयम दुग्धम पिबथ, आवाम हसावः, अहम रमा अस्मि, एषः बालकः वदति। हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 6, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, और वैसे मैंने इसको बनाया भी है। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कर, अहम गायकः अस्मि, यानी मैं गायक हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका जो है पहला का जो है अहम गायकः अस्मि, तो मैं गायक हूँ। त्वम शोभनम नृत्यम करोसि, तुम अच्छा नाच करते हो। वयम, अब देखिए दिया गया वयम अत्र तिष्ठामः, यानी हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर है यूयम कुत्र क्रीडथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया यूयम कुत्र क्रीडथ,
तो इसका आप लिखिएगा यूयम। तुम लोग कहाँ खेलते हो। ओके, अब फिर आगे है आवाम मोदके खादावह। आवाम, अहम आवाम यानी द्विवचन में हुआ तो हम दोनों लड्डू खाते हैं। फिर है आपको शोभा मालाम गुम्फती, तो इसका आप लिखिएगा शोभा माला गूंथती है। ओके, अब आइए प्रश्न संख्या 7 में आपको मैं ले चलता हूँ। संस्कृत में अनुवाद करें। मैं खेल रहा हूँ दिया गया, मैं खेल रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो है क का, मैं खेल रहा हूँ तो अहम क्रीडामी। तुम दोनों बोल रहे हो युवाम वदथः, हम सब मोर को देख रहे हैं वयम मयूराः पश्यामः। तुम सुशील लड़के हो तो तुम सुशीलः बालकः असि। वे हिरन दौड़ रहे हैं ते मृगाः धावन्ति। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको पाठ 4 का जो है संस्कृत पाठ 4 इसका रिवीजन मैंने करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके इसे जो है अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके।